हेलो स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हम लोगों ने इनइक्वालिटी के रूल्स पढ़े थे। इनइक्वालिटी को और अच्छे तरीके से समझने के लिए हम लोग आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में देखेंगे। ठीक है, वैसे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में कुछ जानते हैं जो क्लास 10th में आप लोगों ने पढ़ा है, लेकिन कुछ बातें और बताऊंगा जो आपको इनइक्वालिटी पढ़ने में काफ़ी मदद करेगा। तो जैसा कि जानते हैं आप लोग, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इसे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, जहाँ पर a जो है वो 0 नहीं होता है और a b c रियल नंबर होते हैं। ठीक है, अब क्लास 10th में आप लोगों ने ये भी पढ़ा था कि अगर अल्फा बीटा इसका रूट है तो उन दोनों का सम अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाय ए होता है। ठीक है, और आप लोगों ने ये भी पढ़ा था कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाय ए होता है। करेक्ट। साथ ही साथ क्लास 10th में आप लोगों ने ये पढ़ा होगा कि डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, कितना होता है, b² माइनस 4ac। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो डिस्क्रिमिनेंट से हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट के बारे में जानते हैं हम लोग कि अगर d लेस देन 0 है तो रूट जो होते हैं वो क्या होते हैं, इमेजिनरी होते हैं। ठीक है, अगर d इक्वल टू 0 हो जाता है तो रूट जो होते हैं वो इक्वल होते हैं एंड रियल होते हैं। करेक्ट। और d अगर ग्रेटर देन 0 होता है तो रूट्स जो होते हैं वो अनइक्वल होता है एंड रियल होता है ना। ये सब बातें हम लोगों ने क्लास 10th में देखा था। अब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्राफ के बारे में समझेंगे। तो हम लोग ग्राफ कैसे बनाते थे, याद होगा आप लोग को। ग्राफ बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ पॉइंट्स पता करते हैं और पॉइंट करने के बाद उसे ग्राफ में प्लॉट करते हैं और फिर पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं। तो ज्वाइन करने के बाद उसका ग्राफ बन जाता है। तो यहाँ पर एक एग्जांपल लेकर समझते हैं कि कैसे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ बनाया जाएगा। तो एग्जांपल लेते हैं, y इक्वल टू x² माइनस 4x। अब आपको याद होगा कि x y हम लोग टेबल बनाते थे, तो एक टेबल बना लेते हैं छोटा सा। तो अगर x 0 पुट करेंगे, 0 पुट कर रहे हैं यहाँ पे, तो y क्या मिलेगा आपको, 0 मिलेगा। x 1 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 यहाँ रखेंगे, यहाँ पर 1 रखेंगे तो मिलेगा आपको -3। 2 रखेंगे तो हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 8, तो होगा -4। अगर 3 रखते हैं यहाँ पर तो कितना हो जाएगा, -3, क्योंकि 3 3 9 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, तो 12 में से 9 खर्चे -3। फिर यहाँ 4 रखेंगे तो ये हो जाएगा 16, ये भी 16, फिर यहाँ 0 हो जाएगा। फिर यहाँ 5 रखेंगे तो कितना आएगा, 25 -20, तो 5 आ जाएगा। उस प्रकार से कुछ रिजल्ट जो है हम लोग इधर माइनस में भी रख लेते हैं। जैसे -1 रखिए तो -1 रखने से क्या मिलेगा, तो 1 और ये हो जाएगा 4, तो हो जाएगा 5। ठीक है, -2 रखिए तो हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 8, तो हो जाएगा 10। ठीक है, तो कुछ हम लोगों ने पॉइंट्स पता कर लिए। अब इनका ग्राफ बनाते हैं। ये 0 है, यहाँ पर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है, ये 5 है, ये -1 है। ठीक है, तो 0 पर 0 है तो यहाँ बनाइए। 1 पर -3 है तो 1 पर -3 मतलब नीचे।
ठीक है, 2 पर -4 है तो 2 पर -4 मतलब और नीचे, ठीक है, और 3 पर -3 है तो 3 पर -3 मतलब यहाँ पे, और 4 पर 0 है, 4 पर 0 है, और 5 पर 5 है तो 5 पर 5 ऊपर यहाँ पर कहीं बनेगा, और -1 पर 5 है तो -1 पर 5 यहाँ पर बनेगा। अब इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे आप, ठीक है, तो पहले -1 से शुरू करते हैं, तो -1 के बाद 0 आता है, 0 के बाद फिर 1, फिर 1 के बाद 2, फिर 2 के बाद 3 के बाद 4 के बाद 5, ठीक है। तो इस तरह से एक ग्राफ क्रिएट हो रहा है। ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ का नाम हम लोग कहते हैं पैराबोला, ठीक है। तो ये जो शेप बना हमारा, इसे कहते हैं पैराबोलिक शेप, है ना। तो हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो है अगर आप ग्राफ बनाएंगे तो इसी शेप में बनता है, करेक्ट। तो अभी हम लोगों ने देखा कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ जो है वो पैराबोलिक बनता है, और हर बार हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ग्राफ बनाने के लिए ये प्रोसेस फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है। इसे आसान प्रोसेस है। पहले हम ग्राफ बनाने के कुछ रूल्स आपको समझा देते हैं, फिर उन रूल को अप्लाई करके हम ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। तो कैसे ड्रा करना है इसके लिए मैं कुछ रूल्स बताता हूँ आपको। कैसे हम ड्रा करेंगे, इसके लिए पहला रूल है, वो है ए का वैल्यू। अगर ए ग्रेटर देन 0 है तो ग्राफ ऐसे बनेगा, यानी कि पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड, ठीक है। और अगर ए लेस देन 0 है, उस क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ जो है ओपनिंग डाउनवर्ड बनेगा, इस तरह से, ठीक है। इसे कहा जाता है ओपनिंग अपवर्ड, इसे कहा जाता है ओपनिंग डाउनवर्ड। तो ये देखते ही हमें पता कर सकते हैं कि वो ऊपर की तरफ बनने वाला है या नीचे तरफ बनने वाला है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हम देते हैं y = 2x² + 3x - 5, जिससे ग्राफ जो है वो ऊपर की ओर बनेगा, ठीक है। और अगर आपको देते हैं y = -x² - 3x + 7, ऐसे देते हैं, जिससे ग्राफ जो है वो नीचे की तरफ बनेगा, इस तरह से, इस तरह से, ऐसे। इसका बनेगा ऊपर, ठीक है। ये रूल नंबर 1 है। दूसरा रूल जो है वो है डिस्क्रिमिनेंट से रिलेटेड, ठीक है। तो अगर a ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, और d इज लेस देन 0 है, तो उसका ग्राफ जो है वो ऊपर की तरफ बनेगा, ऐसे। बात समझिएगा, ठीक है। यानी कि इसका मतलब यह है कि x इसको टच नहीं करेगा, और अगर d = 0 है तो क्या करेगा, यहाँ से ऐसे छूते हुए ऊपर चला जाएगा, ठीक है, ऐसे टच करेगा केवल। और अगर d ग्रेटर देन 0 है तो ग्राफ जो है वो एक्सिस को 2 बार काटेगा, यहाँ पर कटा है और यहाँ पर कटा है, देखिए। तो ये अंतर है। अगर d लेस देन है तो एक्सिस को नहीं काटता है, d जो है बराबर है तो छू कर चला जाता है, और d अगर बड़ा है तो 2 जगह काटता है, ठीक है। उसी प्रकार से अगर a लेस देन 0 हो तो फिर क्या ग्राफ बनेगा, कैसे, ये नहीं काटेगा और यहीं से ऐसे मुड़ जाएगा वापस, ठीक है। उसी प्रकार से a नीचे से जाएगा और ऊपर यहाँ छूते हुए फिर नीचे आ जाएगा ऐसे, और फिर यहाँ पर जब d जो है वो बड़ा होगा तो 2 जगह काटेगा, ठीक है।
तो फर्क कितना है, अगर बड़ा है तो ऊपर की तरफ रहेगा और छोटा है तो नीचे की तरफ रहेगा। डी लेस देन है तो दोनों नहीं काट रहे हैं, डी इक्वल टू है दोनों छू रहे हैं। ये बस है कि ऊपर से आ रहा है और ये जो है नीचे से जाए, ठीक। और ये जो है अगर बड़ा रहेगा तो दोनों काटेंगे, फर्क होगा कि ओपनिंग अपवर्ड होगा और ये ओपनिंग डाउनवर्ड होगा। करेक्ट? तो बात नोट करिएगा आप लोग। रूल नंबर 3 को हम ग्राफ की सिमेट्री चेक करने के लिए अप्लाई करते हैं, ठीक है। वो क्या है, हम एक्स का वैल्यू निकालते हैं, एक्स इक्वल टू माइनस बी बाय 2a, ये फाइंड करते हैं हम लोग। अब इसे पता करने से हमें सिमेट्री पता चलता है। जैसे अगर ये वैल्यू x इक्वल टू 2 आता है, यानी कि पॉजिटिव किसी में, और a जो है वो बड़ा है, तो उसका ग्राफ जो है वो इस तरह से बनेगा। यानी कि ये जो पॉइंट है, ये जो लाइन है, इसे कहा जाता है सिमेट्रिक लाइन। इसके अलोंग जो है ये ग्राफ क्या होते हैं, सिमेट्रिक होता है। तो यहाँ x इक्वल टू 2 है, मान लीजिए x इक्वल टू 2, यहाँ पर x इक्वल टू 2 है, तो 2 पर ये जो है सिमेट्रिक है। अगर यहाँ पर आता इफ x इक्वल टू -1, तो फिर ग्राफ जो है वो इस तरीके से बनाया जाता, ठीक है। यहाँ -1, तो यहाँ पर x इक्वल टू -b/2a कैलकुलेट करते हैं। अब इसे पता चलता है कि ग्राफ जो है वो लेफ्ट साइड बनाना है कि बीच में बनाना है कि राइट साइड बनाना है। अगर पॉजिटिव आएगा तो राइट साइड बनेगा, अगर नेगेटिव आएगा तो लेफ्ट साइड बनाएंगे, अगर 0 आएगा तो एकदम बीचों बीच बनाएंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल जब करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा आपको। अब नेक्स्ट रूल देखते हैं। रूल 4 जो है वो आसान है। इसमें क्या करते हैं कि x इक्वल टू 0 करके और y का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो जो y का वैल्यू निकालते हैं तो हमें पता चल जाता है कि अगर x 0 है तो ग्राफ कहाँ से कट करेगा। यानी कि अगर ग्राफ हमें पता चल गया कैसे बनना है, तो यहाँ से बनेगा ऐसे कि यहाँ से बनेगा ऐसे, ठीक है। तो ये जो पोजीशन है ये पता करने के लिए हम y का वैल्यू निकालते हैं, ठीक। तो अगर y का वैल्यू 4 आता है तो ग्राफ ऊपर से बनेगा, अगर y का वैल्यू -3 आता है तो ग्राफ नीचे से बनाएंगे, अगर y का वैल्यू 0 आता है तो यहाँ से पास करते हुए बनाएंगे, ठीक है। तो ये पोजीशन बताता है इस एलोंग से, करेक्ट। तो अभी एक एग्जांपल लेते हैं और उसे हम समझते हैं कि कैसे इन रूल को अप्लाई करेंगे। एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है, इससे ग्राफ बनाना है हमें। तो पहला नोट आपको क्या बताए थे, a देखना है। तो a क्या है यहाँ पर 1 है, यानी कि पॉजिटिव है, यानी कि क्लियर हो गया कि हम ग्राफ जो है क्या बनाएंगे, ओपनिंग अपवर्ड, ऊपर की तरफ बनेगा ग्राफ। ये क्लियर हो गया पहला रूल से। दूसरा रूल क्या करना है आपको, d चेक करना है। तो d इक्वल टू b² - 4ac। तो चेक करेंगे तो जाएगा 9 - 4, a है 1 और c कितना है 2, तो जाएगा 9 - 8 यानी कि 1। तो d भी पॉजिटिव आ रहा है, ग्रेटर देन 0 है, यानी कि इसका ग्राफ जो है वो एक्सिस को 2 बार ऐसे कट करेगा, ठीक है। ऊपर बनेगा और 2 बार काटेगा। तो a से हम तय किए कि ऊपर बनेगा कि नीचे बनेगा। तो अगर पॉजिटिव है तो ऊपर बन जाता है, नेगेटिव तो नीचे बनता है, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव है इसलिए ऊपर। और डी चेक कर रहे हैं कि काटेगा कि नहीं एक्सिस को, ठीक है। तो अगर पॉजिटिव आ जाएगा तो काटेगा, 0 आएगा तो टच करेगा, और नेगेटिव आएगा तो ऊपर से ऊपर ही चला जाएगा, ठीक है। तीसरा रूल आपको बताए थे सिमेट्री के लिए, तो चेक करेंगे x इक्वल टू -b/2a। तो माइनस ऑफ -3/2 × 1 इक्वल टू 3/2, ठीक है। तो 3/2 आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो ग्राफ है ऐसे काटेगा, लेकिन इधर सिमेट्री जो है यहाँ पे 3/2 पर होगा, पॉजिटिव की तरफ, उधर, इधर नहीं होगा। समझ में आ रहा है?
और चौथी बात आपको बताया था कि x इक्वल टू 0 करिए। जब x इक्वल टू 0 करेंगे तो y इक्वल टू क्या मिलेगा आपको? 2 मिलेगा। यानी कि ये जो ग्राफ है वो यहाँ पर 2 पर काटते हुए जाएगा। ठीक है, तो ऑलमोस्ट हम लोग डन हो गए हैं इसमें। अब से ग्राफ बनाते हैं हम लोग। ऊपर की ओर बनाना है, एक्सिस को काटना है, ये इधर बनेगा और 2 के पास जो है y इंटरसेप्ट है, यानी कि यहाँ 2 से होते हुए जाएगा ऐसे, और यहाँ पे 2 बार काटेगा और इस तरह से चला जाएगा। तो ये जो है वो है 0,2 और यहाँ पर ये कितना है? x इक्वल टू 3/2 और ये 2 जगह काटेगा। तो इस प्रकार से ग्राफ बनाते हैं। इसे ग्राफ को ऐसे बनाएगा इधर से तो गलत हो जाएगा, क्योंकि आप जो है इसका सिमेट्री जो है वो लेफ्ट साइड में कर दिए हैं, जबकि आपको करना था राइट साइड में, क्योंकि इसका वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, और सिमेट्री आपका जो है इधर लेफ्ट साइड में हो गया है। तो हर चीज़ जो है आपको ये बताता है कि ग्राफ को किधर ले जाना है और कहाँ से बनाना है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एक एग्जाम्पल है x² - 2x + 8। इसका ग्राफ बनाना है हमें। पहला रूल फिर अप्लाई करेंगे, देखेंगे a इक्वल टू 1 है, 1 है, पॉजिटिव है, यानी क्लियर हो गया, इसे ग्राफ ऊपर से बनने वाला है। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 d चेक करेंगे, d निकालते हैं तो -2 का स्क्वायर -4a, 1 है, c 8 है, तो जगह 4 - 32 इक्वल टू -28 लेस देन 0, यानी कि d निगेटिव आ गया। अगर d निगेटिव आता है तो ये जो है a एक्सिस को कट नहीं करेगा, क्योंकि d निगेटिव आ गया, a ऊपर से ही चला जाएगा। उसके बाद थर्ड में हम चेक करते हैं x सिमेट्री के लिए -b/2a, तो यहाँ पर माइनस ऑफ b कितना है? -2 है बाय 2 इंटू 1, सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा ये? +1। ठीक, और थर्ड है अगर x इक्वल टू 0 करेंगे तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा? x 0 पुट करिए दोनों जगह तो y 8 आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये 4 चीज़ निकालने के बाद हम ग्राफ बना सकते हैं आसानी से। ऊपर बनाना है, टच नहीं कराना है, और सिमेट्रिक जो होगा 1 पर होगा और 8 पर काटेगा, यानी कि इसका ग्राफ हम ऐसे बनाएंगे। ठीक है, ये कितना है? 8 है, 0,8, और ये कितना है? कहाँ पर इसका सिमेट्री है? तो x इक्वल टू 1 पर। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग ग्राफ बनाते हैं। एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है -x² + 4x - 3। ठीक है, इसका ग्राफ बनाना है। पहला रूल a चेक करेंगे, a इक्वल टू -1 है, यानी नेगेटिव है, यानी कि इसका ग्राफ जो है ओपनिंग डाउनवर्ड बनने वाला है ऐसे। ठीक है, दूसरा चेक करेंगे d, तो b² - 4ac यानी कि 4a² - 4a - 1 c -3, तो 16 हो जाएगा, माइनस प्लस 12 इक्वल टू 4 ग्रेटर देन 0 आ गया। ग्रेटर देन 0 आ गया मतलब ये जो है वो एक्सिस को 2 बार से काटेगा। ठीक है, क्योंकि ग्रेटर आ गया। थर्ड x इक्वल टू -b/2a चेक करेंगे, चेक करिए तो माइनस b कितना है? 4, 2 a कितना है? -1, इसे तो काट दीजिए, इसे से काट देते हैं तो जाएगा 2, यानी इसका सिमेट्री जो है वो राइट साइड में होगा, क्योंकि पॉजिटिव फिर आ गया, यानी कि इसका ग्राफ जो है ऐसा बनने वाला है। ठीक, उसके बाद फोर्थ में हमें देखना है कि अगर x 0 कर देते हैं तो y क्या मिलेगा? x 0 करेंगे तो y इक्वल टू -3 मिलेगा।
इतना करने के बाद हम लोग अब ग्राफ बनाना शुरू करते हैं। नीचे की तरफ बनाना है, एक्सिस को 2 बार काटना है, सिमेट्रिक जो होगा वो राइट साइड होगा और -3 पर यहाँ पे कटेगा, ठीक है, यानी कि नीचे की तरफ। यानी कि इसे ग्राफ हम ऐसे बनाएंगे, ठीक है, ये है 0, -3 और यहाँ पर ये कितना है, x = 2, ठीक है। तो इस प्रकार से ग्राफ बनेगा, आप समझ रहे होंगे। उम्मीद करते हैं आपको ग्राफ बनाना आ रहा होगा। अब इन ग्राफ में ये ग्राफ एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, जहाँ पर इसका रूट होगा, यानी कि इसे सॉल्व कर दिया जाए। -x² + 4x - 3 = 0 या x² - 4x + 3 = 0। सॉल्व करेंगे तो x² - 3x - x + 3 = 0, यानी कि x कॉमन ले लीजिए तो x - 3, यहाँ से माइनस कॉमन लीजिए तो x - 3 = 0। तो x - 3 और x - 1 = 0। तो x = यहाँ पर 3 आ जाएगा और x = 1 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर 1 होगा और यहाँ पर कितना होगा, 3 होगा। अब इस ग्राफ का मतलब समझना है कि यहाँ पर -x² + 4x - 3 वो लेस देन 0 है। फॉर x बिलोंग्स टू -∞ to 1। यानी कि इस एक्सप्रेशन में -∞ से लेकर 1 के बीच कोई भी नंबर रखेंगे तो ये निगेटिव देगा आपको, ठीक है। और साथ ही साथ 3 से लेकर इन्फिनाइट तक के नंबर रखेंगे तब भी। आप 5 रख के देखो यहाँ पर, तभी निगेटिव आएगा। 3 से बड़ा कोई भी नंबर रख के देखिए इस पर तो निगेटिव आने वाला है, और 1 से छोटा कोई भी नंबर रखिए तभी निगेटिव आएगा। लेकिन 1 से 3 के बीच कोई नंबर रखेंगे तो ये पॉजिटिव है, ठीक है। यानी कि x² + 4x - 3 > 0 for x belongs to 1 to 3, ठीक है। यहाँ पर एक रूल हम लोग समझ लेते हैं कि ax² + bx + c इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये जो है हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा इफ d इज लेस देन 0 एंड a इज ग्रेटर देन 0। a इज ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हुआ, ग्राफ जो है ऐसे बनना है, ठीक है। और d इज लेस देन 0 का मतलब है x इसको टच नहीं करेगा। तब देखिए तो x के किसी भी वैल्यू के लिए ये जो है वो हमेशा ऊपर ही रह रहा है, यानी कि पॉजिटिव रह रहा है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि ax² + bx + c इज ऑलवेज पॉजिटिव इफ d इज लेस देन 0 एंड a इज ग्रेटर देन 0। दूसरा रूल एक और है, वो है कि ax² + bx + c इज ऑलवेज नेगेटिव इफ d इज लेस देन 0 एंड a इज लेस देन 0। ये क्वांटिटी हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा अगर a जो है वो छोटा होगा। छोटा मतलब तो ओपनिंग डाउनवर्ड, और d लेस देन मतलब इसको टच नहीं करेगा। टच नहीं करेगा मतलब नीचे रह रहा है, और नीचे रहना मतलब नेगेटिव है, ठीक है। तो a से कोई भी वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो इसका वैल्यू हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। अगर d स्मॉलर है और a भी स्मॉलर है 0 से। ये 2 रूल हमें याद रखना है। जैसे x² + x + 5, तो a पॉजिटिव है, d निकाल देखिए, d चेक करते हैं, b² - 4ac, तो यहाँ हो जाएगा 1² - 4, a मतलब 1, c मतलब 5, तो हो जाएगा 1 - 20 = -19। तो निगेटिव आ रहा है, यानी कि कट नहीं करेगा।
यानी कि डी नेगेटिव आ रहा है और ए पॉजिटिव है, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5 ये हमेशा क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। तो ये हमेशा बड़ा होगा, यानी कि एक्स का हर वैल्यू के लिए हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। यानी कि यहाँ पे कुछ भी एक्स रखा जाए तो ये हमेशा ये वैल्यू जो है 0 से बड़ा होगी। यानी अगर इसका सोल्यूशन लिखा जाएगा और कोई आपको इक्वेशन देके एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5 ये ग्रेटर देन 0, तो एक्स का क्या क्या पॉसिबल वैल्यू है, तो एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी कि सब रियल नंबर के लिए ये क्या होगा, बड़ा होगा, हमेशा बड़ा होता है। ठीक है। और अगर आपसे बोले कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5 इज लेस देन 0, तो ये 0 कभी होता ही नहीं है। तो ऐसा कोई भी एक्स नहीं है जो 0 से छोटा इसको कर सके। ऐसा कुछ भी वैल्यू पुट करिए यहाँ पर तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे एक्स बिलोंग्स टू 5। 5 का मतलब होता है कि कोई वैल्यू ऐसा नहीं है एक्स का। ठीक है, तो सारे कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होंगे, हम लोग जितना क्वेश्चन लगाते जाएंगे। तो अगले वीडियोज में ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग क्वेश्चन करेंगे इस पर, ताकि सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। आज के लिए इतना है।